नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और मैं दिल्ली से वापस सिरसा की तरफ जा रहा था, तो थोड़ा आगे ले जा कर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रोड है दिल्ली से जब सिरसा की तरफ जाते हैं वापस, तो यहाँ पे जेसीबी की सहायता से और मिट्टी डाली जा रही है। इस रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है दोबारा फिर से, क्योंकि इससे पहले की बात करूं तो एक बार पहले भी इस रोड को ब्लॉक किया गया था जब किसान दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो वो बात नहीं बनी। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी तस्वीरें यहाँ थोड़ा नज़दीक आकर के दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये पत्थर जो है ये यहाँ पे रखे गए हैं और मिट्टी डाली जा रही है। और उसकी दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो पक्का काम किया जा रहा है, जेसीबी यहाँ पे लगी हुई है और कंक्रीट डाल करके जो है पूरी की पूरी इस दीवार यहाँ से निकाली जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जैसे हम लेंटर डालते हैं तो वो एक मसाला मिक्स करने की जो मशीन लेकर के आते हैं, वो मशीन यहाँ पे लाई गई है। यहाँ पे अभी अभी जेसीबी भी एक लगी हुई थी लेकिन उसको हटा दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पे इसमें दोनों तरफ पत्थर डाल करके इसमें मसाला जो है वो डाला गया है। और यहाँ पे पुलिस के कुछ जवान भी खड़े हुए हैं, रोहतक पुलिस के जवान यहाँ पे खड़े हुए हमें दिखाई दिए हैं। आपको मैं इधर तस्वीरें दिखाऊंगा। पुलिस की देख रेख में जो है ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी तरफ एक बार मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे व्हीकल आप देखें किस तरह से धीरे धीरे बिल्कुल धीमी गति से जो है वो यहाँ से चल रहे हैं। मुंडाल गांव के पास की ये जगह है और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी, हाँ जी, नहर के ऊपर है। नहर के ऊपर मुंडाल गाँव की नहर है ना ये? मुंडाल गाँव की नहर? हाँ, मुंडाल कर उसका बीच की। अच्छा, मुंडाल का हो रहा है मदीना के बीच की। अच्छा, मुंडाल और मदीना के बीच की ये नहर है। यहाँ से आते वक्त रास्ता जो है वो ब्लॉक किया जा रहा है। चलिए मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। इधर आकर के ये देखिए, ये यहाँ पे मिट्टी जो है ये डाली गई है, मिट्टी डाल रखी है यहाँ पे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे करके प्रशासन जो है वो रातों रात सरकार जो है यहाँ इस रोड को ब्लॉक करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान जो हैं वो लगातार यहाँ से हमें जाते हुए दिखाई दिए हैं। आपको इस तरफ मैं तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। वो तो शुरुआत थी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से कंक्रीट का जो मसाला है वो यहाँ पे डाला गया है। और ये इधर तस्वीरें देखिए आप, यहाँ वही तस्वीरें सेम यहाँ पे हमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे भी यानी कि बड़ी बड़ी दीवार बनाने की कोशिश इस रोड के बीच में की जा रही है, जिससे कि किसान जो है वो आगे ना निकल सकें और किसानों को जो है यहीं पे रोका जा सके। अब लगातार किसानों के जो ट्रालियां हैं, ट्रैक्टर हैं, वो लगातार सैकड़ों की संख्या में हमें यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करते हुए दिखाई दिए हैं। तो ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ पे इकट्ठा ना हो, इसलिए सरकार पहले से ही बौखला चुकी है। हरियाणा सरकार, अगर मैं बात करूं तो ये हरियाणा का इलाका है और हरियाणा सरकार के मन में एक डर जरूर किसानों ने पैदा कर दिया है कि कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है मुख्यमंत्री की वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी डर से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जो है वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है किसानों से टक्कर लेने की, किसानों से टकराव करने की, जब आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि किसानों से आप मुकाबला कर सकें। क्योंकि किसान जो है वो पूरे देश का एकजुट हो चुका है और एकजुट होने के बाद किसान जो है वो दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है, हरियाणा के बीच से होकर के जा रहा है, पूरे हरियाणा को चीरते हुए पंजाब का किसान जा रहा है, राजस्थान का किसान जा रहा है। आप उनको नहीं रोक सकते। तो इस तरह से आप किस प्रकार से कितने दिन कितने किसानों को यहाँ पे रोक के रखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीधी सीधी किसानों के इस आंदोलन को नाकाम करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है पुलिस के जवानों की, उनकी देखरेख में जो है ये कार्य हो रहा है, ये काम हो रहा है और सुबह होने तक इस रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया जाएगा, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि यहाँ आसपास के गांव के किसानों को शायद इस बात की भनक नहीं लगी होगी, क्योंकि रातों रात काम किया जा रहा है। तो
अब ऐसे में सरकार जो है वो क्या चाहती है, क्यों नहीं किसानों से मान लेती? जब इतनी ही सरकार डरी हुई है किसानों से, तो आखिर क्यों नहीं किसानों की बात सरकार मान लेती और अपने घुटने किसानों के आगे टेक देती? क्योंकि ये करने से सरकार की नाक का सवाल बन जाता है कि नाक कट जाएगी। अरे नाक तो आपकी पहले ही कटी हुई है। पूरे देश का किसान जो है वो दिल्ली में लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहा है। पूरे देशों के अंदर, विदेशों के अंदर आपकी किरकिरी हो रही है। तो आप और क्या चाहते हैं? बस एक ही चीज बची है कि इस बार किसानों पे किसी तरह का लाठीचार्ज जो है वो नहीं हुआ, किसानों पे किसी तरह से कोई डंडे नहीं बरसाए गए, वो चीज़ बची है। लेकिन इस बार अगर वो होता है तो किसान जो है वो पीछे हटने वाले नहीं है, ऐसा किसान नेताओं का और किसानों का और निहंग सिंहों का कहना है। तो खैर सरकार अपने हथकंडे अपना रही है, लेकिन सरकार किसान इस पे क्या कुछ आगे टिप्पणी देते हैं या यहाँ से किस प्रकार से निकलते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।